हेलो गाइस, जय श्री राम। स्वागत है आपका मेरे नए और पहले व्लॉग में। मैं अपने पहले व्लॉग में किसी धार्मिक स्थान का जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि शुरुआत हमेशा धर्म के काम से होनी चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आज माता मनसा देवी, जो कि पंचकुला में स्थित है, आज हम उनके दर्शन करने जाएंगे। और माता से कोई ना कोई मनसा ज़रूर मान के आएंगे, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है और मैंने सुना है कि माता मनसा देवी पर जो भी अपनी मनसा मांग के आता है उसकी वो मनसा ज़रूर पूरी होती है। तो आइए चलते हैं माता मनसा देवी के दर्शन करने। तो गाइस, हम निकल चुके हैं घर से और गाड़ी में माता रानी की प्यारी प्यारी भेंट चलाई और उनको सुनते हुए चल दिए हम माता रानी के दर्शन करने। जय हो मनसा देवी माता, हाँ मनसा देवी माता। और सुनते सुनते हम पहुंच गए अपने जिला करनाल में, जिसको दानवीर कर्ण की नगरी भी माना जाता है, क्योंकि इसकी स्थापना राजा कर्ण ने की थी। जब इसके राजा ही इतने स्पेशल थे तो शहर तो स्पेशल होगा ही। और शहर स्पेशल इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारे शहर की हवा, पानी, जगह बिल्कुल शुद्ध है, जिसको देखते हुए हमारे शहर को हरियाणा का पेरिस भी बुलाया जाता है। पूरी संगता मंडन आके चूरिया, मनसा देवी माता हर मनसा कर दी पूरिया। मनसा देवी मनसा पूरी करती पहली बार में। शीश झुका के देख जरा आके इसके दरबार में। मनसा देवी मनसा पूरी करती पहली बार में। मनसा देवी मनसा पूरी करती पहली बार में। शीश झुका के देख जरा। शहर से बाहर निकलते ही आया हमारे पृथ्वीराज चौहान जी का चौक, जिन्होंने बिना आंख के गोरे जैसे राक्षस को 100 लोग की मदद से मार गिराया था। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, टाँव पर सुल्तान है मत चूके चौहान। ये सुनते ही गोरी जैसे राक्षस को एक बाण से मार डाला था। तो ऐसे थे हमारे पूर्वज पृथ्वीराज चौहान जी। चलो, इनके बारे में तो हम एक स्पेशल व्लॉग बनाएंगे। अब हम चलते हैं अपने सफर पर। सिमरू में शिव का नाम, अब तो दुनियादारी से है मेरा क्या काम। अब तो दुनियादारी से है मेरा क्या काम। गाने सुनते सुनते और मौसम का मजा लेते हुए हम पहुंच गए पंचकुला, जहां पर भारी बारिश हो रही थी। और इस बारिश में माता रानी के दर्शन करने का अलग ही मजा होगा। तो आइए चलते हैं हम मंदिर की तरफ। ओ बिगड़ी मेरी बना दे, ऐ शेरों वाली मैया। बिगड़ी मेरी बना दे, ऐ शेरों वाली मैया। ऐ शेरों वाली मैया, देवास वाली मैया। ऐ शेरों वाली मैया, देवास वाली मैया। मैया मेहरों, अरे ऐ मेहरों वाली मैया, ऐ खंडवा वाली। हम पहुंच गए हैं माता मनसा देवी के द्वार पर, और यहाँ से हम पहुंच गए माता मनसा देवी मंदिर, जहां हमने अपनी गाड़ी पार्किंग की। होते हैं वो माँ जिनको आवाज लगाए। और यहाँ खड़े होके माता मंदिर की चोटी के दर्शन करे। आज तो रुक। और हम अपना प्रसाद लेकर चल दिए लाइन में। लाइन में बहुत भीड़ थी, क्योंकि अब माता के गुप्त नवरात्रि भी चले हुए थे, तो इसी कारण थोड़ी भीड़ ज़्यादा हो गई थी और संडे भी था। फिर भी मौसम का मज़ा लेते हुए माता के दर्शन के लिए चल दिए हम। और ये था माता मनसा देवी मंदिर का द्वार, जहाँ से अब हम मंदिर की तरफ आगे बढ़ेंगे। और अब हम आ गए माता मंदिर के बिल्कुल सामने, और माता के जयकारे लगाते हुए माता के दर्शन को चल दिए।
और फिर करे हमने माता जी के दर्शन। माता जी का इतना प्यारा स्वरूप कि देखते रहो, उनसे नज़र ही नहीं हटती। लेकिन भीड़ ज़्यादा होने के कारण सेवादार बोल रहे थे बार बार कि बाहर जाओ बाहर जाओ। हमने माता जी के दर्शन करे और माता जी से मनसा मांगते हुए कहा कि हमारी मनसा जरूर पूरी करना और हमारे चैनल को भी जरूर ग्रोथ कर देना। बेटा माँ को भूल भी जाए, माँ ने कहाँ भुलाया है। आज तो रुकना मुश्किल है, माँ का बुलावा आया है। सपने में जगदम्बा ने अपना द्वार दिखाया है। आज तो रुकना मुश्किल है, माँ का बुलावा आया है। आज तो रुकना मुश्किल है, माँ का बुलावा आया है। पौड़ी पौड़ी चढ़ते जाओ, कहते जाओ जय माता दी। पास बहुत है माँ का मंदिर, सब दोहराओ जय माता दी। और फिर आ गए हम मंदिर से थोड़ा बाहर। सारे गा तो आइए चलते हैं आगे, यहाँ और क्या क्या देखने वाला है। फिर मैंने देखा यज्ञशाला, तो वहाँ की बहुत अच्छी बनी हुई थी। और इसी के साथ था पार्क, और इस पार्क में आप अपनी फोटोग्राफी और बच्चों को झुला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे झूले भी लगे हुए हैं। और ये था पूरे पार्क का नज़ारा, जहाँ पर बहुत ही भीड़ थी। बच्चे भी थे, बच्चे झूल रहे थे और बड़े पार्क में घूम रहे थे। चरणों में झुके। फिर हम आगे चले तो भैरव मंदिर था, जहाँ हमने भैरव बाबा के दर्शन करे। शैया तेरी है काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई। और इसी के साथ थोड़ा आगे चलकर बाबा बालकनाथ जी का भी मंदिर था। और अब हम चल दिए बाबा बालकनाथ जी के दर्शन करने। रास्ता थोड़ा कठिन था, थोड़ी ऊंचाई थी, क्योंकि बाबा बालकनाथ जी का मंदिर थोड़ी ऊंचाई पर स्थित है। और हम चल दिए बाबा बालकनाथ जी के दर्शन करने। और ये था बाबा बालकनाथ जी का मंदिर। और फिर थोड़ा आगे चलकर था पटियाला मंदिर, जहाँ पर भी बोला जाता है कि काली माता और भगवान गणेश और हमारे वीर हनुमान जी की मूर्ति विराजमान है। और हम चल दिए उनके दर्शन करने। तो आइए चलते हैं उनके दर्शन करने। अंदर वीडियोग्राफी अलाउड ना होने के कारण हम आपको दर्शन नहीं करवा पाए, और आप खुद आकर यहाँ दर्शन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मन को शांति और सुकून मिलेगा। अब सभी मंदिर माता मनसा देवी का भी हमने दर्शन कर लिए, और सभी मंदिरों के दर्शन कर कर अब हम चल दिए अपने घर की तरफ। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरे मंदिरों में माई मैंने जोत क्या जलाई, हो गया मेरे घर में उजाला। क्या बताऊं तेरी माया, जब कभी मैं लड़खड़ाया, तूने 10 भुजाओं से संभाला। खिल जाती है सूखी डाली, भर जाती है झोली खाली, तेरी ही मेहर है मेहरा वाली। ममता से तेरी बढ़ के मैया, मेरी तो धरोहर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो
ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी नहीं। और फिर रास्ते में हमने लिया भैरवनाथ का स्पेशल बादाम शेक, आइसक्रीम डाल के इसको थोड़ा टेस्टी बनाया जा रहा है। और अब हम पीते हैं बादाम शेक और फिर चलते हैं अपने घर की तरफ। सो गाइज हम पहुंच चुके हैं अपने घर। तो कैसा लगा मेरा मिनी व्लॉग? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना और कमेंट ज़रूर करना। जय श्री राम।